जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल होंगे। मेरा सबसे पहला सवाल यही होता है कि आप लोग कैसे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप बताना ना चाहें तो वो मैं नहीं कह सकती कि आप क्यों नहीं बताना चाहते हैं। चलिए, कुछ बना था। बना क्या था, बनाया है क्योंकि मैं जिस जीवन को जी रही हूँ पिछले इतने वर्षों से, या यूँ कहते बचपन से ही, बचपन का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, शादी होने के बाद से जो मेरी रही ज़िंदगी, वो एक थोड़ा सा ज़्यादा नहीं विस्तृत में सुना के थोड़ा सा ही सुनाऊंगी। ज़्यादा विस्तृत में कभी रूबरू हुई लाइव आई तो ज़रूर सुनाऊंगी आपको कि मैं एक ऐसी स्त्री रही जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरे दिन भर के सुबह 7, मतलब जैसे हम उठ जाते हैं भोर में, उस समय से लेके रात तक में सिर्फ खाली एक शाम को थोड़ी सी देर के लिए अपने घर से बाहर निकलती हूँ, वो भी एक वॉक करने के लिए, वो भी अब पिछले 4-5 साल से। नहीं तो पहले कभी कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। मैं और मेरा कमरा, अधिकांश समय मेरा कमरे में ही बीता, चाहे किराए का मकान था या फिर भगवान की दया से घर का बना, तो भी मेरी आदत नहीं रही कि हाँ, बाहर जाती हूँ, बाहर बस सिर्फ जहाँ काम है उतना ही, लेकिन इतना ना जा पाई कि बाहर बैठूँ, किसी के घरों में भीतर झाँक के देख पाऊँ जैसे और महिलाएं बैठ जाती है इधर उधर अपने घर के काम छोड़ के। वो मैं शायद आज दिन तक नहीं कर पाई दोस्तों। क्यों नहीं कर पाई वो मेरे को भी नहीं पता चला। तो मेरी आज ये आदत हो गई कि मैं कहीं भी जाऊँगी ना, तो मुझे थोड़ी देर के लिए तो मेरे को मेरे कमरे की याद आ जाती है, क्योंकि इस कमरे की ये जो दीवारें हैं आजू बाजू की, ये सब मेरी सहेलियां हैं, ऐसा कह सकते हैं, जिन्होंने मेरी बहुत तकलीफ़ों को सुना है, मेरे रोने को चुप कराया होगा, मेरी दर्द तकलीफ़ को इन्होंने मेरे संग साझा करा है या मैंने इनके साथ साझा करा है। बाकी विस्तृत कभी और बताएंगे। खुशियाँ तो चंद लम्हों की होती है दोस्तों, सभी की लाइफ में खुशियाँ हर एक के साथ में नहीं रहती। मेरा कमरा पूरे घर में, चाहे वो 20 कमरों का मकान हो आपका, या एक कमरे का मकान हो, चाहे 5 कमरे का मकान हो, मेरा कमरा हर स्त्री का एक कोना होता है, जहाँ वो कुछ देर बैठ के अपने मन की व्यथा को घुमाती रहती है, सुनती रहती है, सहलाती रहती है, खुद ही को मुस्कुराती रहती है, आंसू पोंछती रहती है। और ये सभी महिलाएं करती हैं, चाहे वो कितनी लखपति होगी, कितनी ही करोड़पति होगी, लेकिन एक कोना उसके लिए रिजर्व रहता है। वो एक कोना हमेशा रिजर्व रखती है। कोना एक पूरे घर में मेरा है, एक कोना वो मेरा अपना है कोना, वो कोना मेरा अपना है कोना, जहाँ स्वयं मैं रहती हूँ, उस कोने में मैं स्वयं रहती हूँ। न पत्नी का, न माँ का, न बेटी का, न भाभी का, न ननद का, न सासू का, सिर्फ वो एक मेरा कोना है, सिर्फ वो एक मेरा कोना है, जहाँ कोई पत्नी नहीं है, जहाँ कोई माँ नहीं है, जहाँ एक बेटी नहीं है, और जहाँ कोई भाभी नहीं है, जहाँ कोई सासू नहीं है। सिर्फ वो एक कोना मेरा है। मेरी वसीयत में सिर्फ खाली एक कोना मेरे साथ रहेगा, जिसमें शायद वो दीवारें रोएंगी, जिसमें वो शायद दीवारें रोएंगी। रचती हूँ मैं उसमें, कोने में, अपना संसार, अपने शब्दों के पहियों को रचती हूँ मैं, सारा संसार उस कमरे में अपने दुखों को बांटती हूँ। वो मेरा कोना, वो मेरा कोना शायद मेरे शब्दों पर कभी आपत्ति नहीं जताता, शायद मेरे शब्दों पर आपत्ति नहीं जताता, शायद मेरे खुश होने पर छीटाकशी नहीं करता। मेरे भावों को चलता नहीं है। मेरे कमरे का एक कोना, माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, हाँ वो कमरा, हाँ वो कोना मेरा है। कोई ड्राइंग रूम, कोई किचन, कोई बेडरूम नहीं है, सिर्फ खाली एक कोना है,
सिर्फ खाली एक कोना है जहाँ मेरी अमूल्य वसीयत है, जहाँ मेरे ख्वाब जो कुचल गए वो छुपे हैं उस कोने में, जहाँ मेरी फैंटेसियाँ थी जो कुचलती गई, वो कोना सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो कोना, इस कोने में मैं कई बार तू से मैं हो जाती हूँ, कई बार मैं और तू से हम हो जाती हूँ। ये कोना मेरा खुशियों का नहीं, मेरे दुखों से सरोबार है ये कोना मेरा, जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। ये कोना मेरा, शायद हर स्त्री के पास एक कोना है जहाँ वो बैठकर चुपचाप अपने आंसू पी जाती है या बहा देती है। कल्पना का संसार मैं वहाँ बनाती हूँ, कल्पना का संसार मैं वहाँ बनाती हूँ और स्वतः ही खुश हो जाती हूँ, स्वतः ही खुश हो जाती हूँ। कल्पना का संसार मैं बनाती हूँ, स्वतः ही खुश हो जाती हूँ। दोस्तों, शायद मैं अब ज़्यादा आपको इसके बारे में विस्तृत नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो स्वतः ही बहते जा रहे हैं, क्योंकि इस कमरे का कोना होता ही ऐसा है। चलिए दोस्तों, फिर मिलूँगी मैं आपसे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।